हेलो हेलो फ्रेंड। आज हम नाउन की शुरुआत करेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा और ये मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा, हैंड रिटन नोट से। और हो सके तो आप भी अपने हैंड रिटन नोट से देख के बना सकते हैं। बाकी मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ये बिल्कुल बेसिक से होगा। ये देखिएगा, सबसे पहले नाउन क्या है। नाउन इज़ नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। नाउन कुछ भी नहीं है, एक नाम वाला शब्द है। पहला तो ये मतलब हो गया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक से है और बाकी आपको तो पता ही होगा, ये आप पढ़ के आए होंगे। नाउन क्या है? नाउन इज़ नथिंग कैन बी कॉल्ड अ नाउन, है ना। एनीथिंग कैन बी कॉल्ड अ नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम के नाउन को, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, ताजमहल, गाड़ी, घोड़ा, ये सब जो नाम ले रहा हूँ उन नाम को नाउन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन ये छिप गया है, बट टाइप ऑफ नाउन्स देखेंगे। पहले प्रॉपर नाउन है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? ये पर्टिकुलर नेम होते हैं किसी के भी, किस किस के पर्टिकुलर नाम होते हैं। ये नाम किस किस के हो सकते हैं? ये पर्सन के हो सकते हैं, प्लेस के, थिंग के, इन तीनों के नाम हो सकते हैं। इसी को पर्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जैसे सचिन, लंदन, टाइटन, एट्सेट्रा। दूसरा नंबर पे आता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो सभी के लिए कॉमन हो, ऐसे शब्द, है ना, उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो सभी के लिए कॉमन हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, बॉय। बॉय एक कॉमन नाउन है। कैसे? अभी हम कंपेयर करते हैं। बॉय जो लिखा है वो कॉमन नाउन है, जबकि सचिन एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है। सचिन किसी का नाम है, इसलिए प्रॉपर किसी का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। बॉय तो कोई भी हो सकता है, सचिन हो सकता है, अमन हो सकता है ना। तो अलग अलग नाम के, राहुल हो सकता है, राज हो सकता है, ये तो अलग अलग। बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर जिसका नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा और बॉय एक कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से सोल्जर, है ना, सोल्जर, है ना, सैनिक को हम सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। जज कोई भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। सोल्जर भी कोई भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, है ना। प्लेयर भी कोई भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इस तरीके से कॉमन नाउन होते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया होगा। ये दो टाइप हो चुके हैं। अब नंबर तीसरे टाइप पे अगर हम जाते हैं, अगर नंबर तीसरे पे अगर हम आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो हम दूसरे पे आते हैं। तो अभी तक दो टाइप हो चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब भाई कलेक्टिव नाउन तो सीधे ही दिख रहा है, वो जो कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन किसका होना चाहिए? होल ग्रुप का। पूरे के पूरे ग्रुप को एक नाम से बुलाएंगे, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोल्जर का अगर हम ग्रुप बना दें तो वो आर्मी बन जाएगी। ये सोल्जर एक कॉमन नाउन है, जबकि आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से जज जो है कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है, और जज का ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ जज है। तीसरा नंबर आता है टीम। अब देखना, टीम आता है तीसरा नंबर। प्लेयर जो होते हैं, प्लेयर तो कोई भी हो सकता है, प्लेयर कॉमन नाउन है। प्लेयर जो लिखा है मैंने, प्लेयर तो कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है ना। लेकिन प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टीम बनाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार से स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है अपना? कॉमन नाउन है, लेकिन क्लास जो हो जाएगी अपनी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये किसी एक ग्रुप को शो करती है।
स्टूडेंट्स के ग्रुप को शो करेगी। तो आई होप आपको अभी तक मैंने जो 3 नाउन के प्रकार पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो अभी चलते हैं हम। जो कलेक्टिव नाउन जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स के आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए ज़रा। कलेक्टिव नाउन का पहला लिखा है मर्डर ऑफ क्रॉस। मर्डर ऑफ क्रॉस का मतलब होता है उल्लुओं का समूह। ध्यान रखिएगा, उल्लुओं का समूह क्या होता है? मर्डर ऑफ क्रॉस। मर्डर ऑफ क्रॉस। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लुओं का समूह। मर्डर ऑफ क्रॉस मतलब कौओं का समूह। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स मतलब उल्लुओं का समूह। और देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड। आइलैंड्स का समूह को आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं। आर्मी और कॉलोनी ऑफ आंट्स मतलब चींटियों का समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो पेपर के बिहाफ से मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल अपने पास हों, है ना। बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है? फूलों का समूह। BOUQUET, है ना। बुफे, सॉरी बकेट पढ़ रहा हूँ मैं, उसको बुफे बोलते हैं। बकेट नहीं है वो, बुफे बोलते हैं उसको। बुफे जो हम ले जाते हैं ना, गुलदस्ता टाइप का। गार्डलैंड ऑफ फ्लावर्स, है ना, मतलब माला का समूह। बंच ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे तो अंगूरों का समूह। बंच ऑफ कीज बोलेंगे तो मतलब चाबियों का समूह। गैंग, गैंग ये कई बार आ चुका है। गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना, रोबर्स। गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब रॉबर्स का समूह, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगला जो है क्या है हमारा, क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू यानी होता है झुंड। देखेंगे किसका झुंड है? क्रू। क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू ऑफ सेलर्स मतलब नाविकों का समूह। इस प्रकार से काफ़ी सारे हैं। देखिए अब इक्विवेलेंस, अभी हम इसको देखें। इलेक्वेंस, ELOQUENCE, इलेक्वेंस ऑफ लॉयर्स, है ना, मतलब वकीलों का समूह। ठीक है, इसी तरीके से अगला है प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह। और देख सकते हैं और एग्जाम्पल क्या है देख सकते हैं। नंबर 7 पे है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, पक्षियों का झुंड। या फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये भी पक्षियों का झुंड होता है ना। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखेंगे आप। स्कूल बोलो या शोल बोलो एक ही बात है, दोनों मछलियों का समूह होता है। सोल ऑफ या फिर स्कूल ऑफ फिश या सोल ऑफ फिश मछलियों का समूह होता है। अब दोनों ही मछलियों का समूह होते हैं लेकिन दो वर्ड अलग अलग हैं, तो अंतर तो होगा, है ना। तो अंतर क्या है? नोट्स में नोट बना कर लिखेंगे। जब भी हम आर्मी
आर्ट्स में भी आया था, स्कूल का भी जो हमने अंतर देखा था, अंतर हम में जैसे अंतर तो होता है। अभी हम ये आर्ट्स वाला अंतर देख लेते हैं। आर्ट्स आर्मी ऑफ आर्ट्स बोलेंगे कब, जब चींटियाँ रेल बना के चलती हैं, एक के पीछे एक 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 ऐसे चलती है ना, इनको बोलते हैं आर्मी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, आर्मी की तरह चलती हैं, ऐसे ग्रुप को हम आर्मी ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। कॉलोनी ऑफ आर्ट्स कब बोलते हैं भाई? कॉलोनी ऑफ आर्ट्स जब बोलते हैं जब कई सारी चींटियाँ एक मरे हुए टिड्डे के ऊपर झुंड बना के चढ़ी होती हैं, उसे कॉलोनी ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। तो अभी बहुत कुछ है नाउन में, बहुत कुछ अभी बाकी है। ये तो छोटी सी वीडियो है, तो अभी बहुत कुछ जानकारी हमें लेनी है। ठीक है, तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। बाकी आप देख सकते हैं मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन चलेगा अभी कुछ वीडियो तक, बाकी फिर उसके बाद कंसेप्ट भी चालू होंगे। थैंक यू।